हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स कंसेप्ट। अब कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स कंसेप्ट को हम बहुत सारे मेथड से बेटा डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से पहले कि यहाँ पर हम जो भी हम पुली की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? पुली। तो पुली कैसी बात करेंगे? एक तो मास लेस पुली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास लेस पुली की बात करेंगे। और एक आपका फ्रिक्शन लेस पुली की बात करेंगे। किसकी बेटा? फ्रिक्शन लेस पुली की बात करेंगे। फ्रिक्शन लेस पुली की बात करेंगे। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है, मतलब हम इसको बोलेंगे आइडियल पुली। जब भी कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या बोल देते हैं? एक आइडियल, मतलब एक आइडियल बिहेवियर है। तो एक जब भी हम पुली की बात करेंगे तो पुली कैसी बेटा? मास लेस। और दूसरा कौन सा? फ्रिक्शन लेस पुली की बात करेंगे। सेकंड एक और याद रखें कि यहां पर जब भी हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, किसकी बेटा? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग भी कैसी होना चाहिए? फर्स्ट आपका एक मास लेस स्ट्रिंग की बात करेंगे, मास लेस स्ट्रिंग की बात करेंगे। और सेकेंड आपका से एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करेंगे, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करेंगे। दिस इज द इन एक्सटेंसिबल, मतलब इसको हम बोलेंगे ये आपका से आइडियल स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे? आइडियल स्ट्रिंग की बात करेंगे। मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये कि आपका से अगर किसी स्ट्रिंग पर हम कितना भी फोर्स लगा दें, कितना भी फोर्स प्रोड्यूस कर दें, तो इसकी लेंथ आपका थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। उसमें कोई आपका से लेंथ में कोई एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, मतलब हम उसको बोलेंगे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब लेंथ थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना? मतलब आइडियल स्ट्रिंग और आइडियल पुली की बात करेंगे, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब देखिए हम डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम्स पे ही डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है? यहां पर एक पुली हमने ले लिया। देखो एक अपना से पुली ले ली और इस पुली को हमने क्या किया? ऊपर अपना से यहां पर फिक्स कर दिया। ठीक है ना? ये पुली फिक्स कर दी और यहां पर एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक को हमने यहां पर अटैच कर दिया। ठीक है ना? हैंग करा दिया। और यहां पर एक हमने स्ट्रिंग की पोजीशन, एक पुली हमने और ले ली। यहां पर देखो दिस वन, और इस पुली को भी क्या कर दिया बेटा? बोलो, फिक्स कर दिया। इस पुली को हमने यहां पर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, दिस वन। और यहां से ये एक स्ट्रिंग है और इस तरीके से एक ब्लॉक और कनेक्ट कर दिया, दिस वन। ये भी कितना? स्मॉल एम ब्लॉक, और ये भी स्मॉल एम ब्लॉक है। और यहां पर इस स्ट्रिंग में एक रिंग की हेल्प से, एक रिंग से आपने कैपिटल एम मास ब्लॉक को आपने अटैच कर दिया, दिस वन। कैपिटल एम मास ब्लॉक अटैच कर दिया और ये दोनों पुली हमने ऊपर क्या कर दी? ये फिक्स कर दी। अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको ये अंडरस्टूड है कि यहां पर पुली, ये दोनों फिक्स पुली है, मास लेस और फ्रिक्शन लेस। और स्ट्रिंग कैसी बेटा? मास लेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है ना? अब इसके देखिए हम सबसे पहले कैलकुलस एंड काइनेमेटिक्स कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे और काइनेमेटिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपसे प्रॉब्लम ये पूछा गया कि ये दोनों ब्लॉक, स्मॉल एम ब्लॉक जो हैंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों ब्लॉक यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ, हमने यू वेलोसिटी से अपना से डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, तो बेटा ये ब्लॉक किधर की तरफ उठेगा? जाहिर सी बात है अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा। तो इसकी वेलोसिटी हमें कैपिटल वी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। और ये रिंग है तो जाहिर सी बात ये जो ब्लॉक है वो इस लाइन के अलोंग ही ऊपर जाएगा। बेटा ध्यान रखना, इस लाइन के अलोंग आपका ऊपर जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। जो अपना से ये एंगल बताओ कितना बन रहा है? थीटा। और ये भी एंगल कितना? थीटा बन रहा है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक। ठीक है ना? यही प्रॉब्लम है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम ब्लॉक। ये जो कैपिटल एम ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इसको चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड से देखते हैं। अभी हमने कहा कि लेंथ इन, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करेंगे, यानी कि लेंथ थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट।
जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा, मोशन कैसा भी हो जाए, अगर मैं यहां पर 10 मीटर लेंथ आपका यूज कर रहे हैं तो बताओ 10 मीटर ही तो रहेगी, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब लेंथ आपका थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक इसका लेंथ आपका से L1 ले लिया, इसका लेंथ आपका से कितना बेटा L2 ले लिया हमने, कितना L2, और इसका लेंथ हमने L3 ले लिया, और इसका लेंथ हमने L4 ले लिया। तो एट t इक्वल टू 0 पर जब हमने ऑब्जर्व किया तो इसकी लेंथ आप वहां से बताओ एट t इक्वल टू 0 पर कितनी थी। एट t इक्वल टू 0 पर अगर देखें तो टोटल लेंथ आप वहां से L1 प्लस आप वहां से L2 प्लस L3 और प्लस कितना है L4, और ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। अब देखिए आफ्टर सम टाइम, ये तो t इक्वल टू 0 पर हमने ऑब्जर्व किया, टोटल लेंथ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब हमने आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद हमने देखा तो ये दोनों ब्लॉक कहां गए होंगे बेटा, नीचे, और ये ब्लॉक किधर उठ गया होगा, ऊपर की तरफ उठ गया होगा। तो हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि ये ब्लॉक की पोजीशन, लेट अस सपोज आफ्टर सम टाइम इस ब्लॉक की पोजीशन ये रही होगी, इस ब्लॉक की पोजीशन भी ये रही होगी, क्योंकि दोनों के वेलोसिटी सेम है, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो लेट अस सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट आपका dx और इसका भी कितना होगा dx, दोनों के सेम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होंगे, सेम। जरा ये ब्लॉक देखिए, ये ब्लॉक कहां गया होगा, ऊपर। तो थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करें तो बताओ इस ब्लॉक की सिचुएशन हमने यहां पर ही ले ली, तो ये वाली स्ट्रिंग किधर गई होगी, ये इधर की तरफ आप वहां से गई होगी, और ये वाली स्ट्रिंग आप वहां से इस इधर की तरफ आप वहां से इससे कनेक्ट होके ये चली गई होगी ऐसी। मतलब हमारा अब जो डायग्राम बना वो ये बना, दिस वन। इमेजिन करिए थोड़ा सा, देखो ये डायग्राम ये बना, दिस इज द कैपिटल एम ब्लॉक। ये चूंकि रिंग है तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमें ये देखना है आफ्टर सम टाइम कि लेंथ ये बताओ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ये लेंथ भी डिक्रीज होगी और ये लेंथ भी इंक्रीज हुआ। तो अब हमें ये देखना है आफ्टर सम टाइम कि कौन सी लेंथ इंक्रीज हुई और कौन सी लेंथ बेटा डिक्रीज हुई, वो हमें लिखना है। तो चलिए अब आप बताइए L1 से L1 प्लस कितना हो गया dx, तो L1 प्लस dx हो गया, लो L1 प्लस आपका से dx हो गया, ये वाली लेंथ ये होगी, प्लस L2 कितना होगा, L2 तो बेटा यहां से लेकर के यहां तक ये वाली लेंथ L2 है, लेकिन अब तो ये है। तो अगर हम थोड़ा सा विजुलाइज करें तो बताओ ये वाली लेंथ, इसको हमने डॉटेड किया, मतलब यहां से यहां तक ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया, लेट अस सपोज dy, कितना ले लिया बेटा dy। तो इस dy का इसको आपने डॉटेड कर दिया, मतलब ये वाली लेंथ इतनी कम हो जाएगी और ये वाली लेंथ इसमें कन्वर्ट हो गई। तो ये dy है तो थीटा का पड़ोसी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये बताओ कितनी होगी, ये dy cos थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, dy cos थीटा। तो पहले टोटल कितनी थी बेटा L2, अब ये कौन सी बेटा dy, तो dy यानी कि dy cos थीटा हो गई कम। तो अब कितना बचा ये L2 माइनस dy cos थीटा। ऐसे यहां पर करेंगे, अगर हमने इसको डॉटेड कर दिया इधर, तो अब बताओ ये कितना बेटा, ये ब्लॉक में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना dy, तो dy थीटा का पड़ोसी ये भी कितना होगा dy cos थीटा। तो L3 कितनी हो जाएगी, अब जो L3 में कितना कम हो जाएगा dy cos थीटा, मतलब यहां से L2 की वैल्यू जो होगी वो अब कितनी हो जाएगी, dy cos थीटा कम कर दो तो प्लस आपका कितना L2 माइनस का dy cos थीटा हो गया। L3 भी उतनी कम हो गई, L3 माइनस का dy cos थीटा ये हो गया, और प्लस L4 कितना हो गया, L4 प्लस dx हो गया, तो L4 प्लस आपका से कितना dx हो गया। अब आप बताओ इक्वल टू, लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि टोटल लेंथ आपका थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। तो पहले कितनी लेंथ थी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, तो अब भी उतनी ही तो रहेगा क्योंकि लेंथ में कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो इक्वल टू कितना L1 प्लस L2 प्लस आपका से कितना बेटा L3 और प्लस आपका से कितना L4, ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, L1 L2 L3 L4, ये देखिए L1 L2 L3 L4, तो एक dx ये और एक dx ये कितना हो गया 2dx हो गया, और एक माइनस dy cos थीटा माइनस dy cos थीटा माइनस का 2dy cos थीटा उधर गया, तो यहां से कितना हो गया ट्वाइस dy cos थीटा ये हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बाई dt बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से कितना बेटा dx अपॉन कितना dt इक्वल टू यहां से हो गया dy अपॉन अपना से dt इंटू कितना cos थीटा। अब देखो dx अपॉन dt, dx डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में हुआ तो dx अपॉन dt क्या होता है वेलोसिटी, तो ये कौन सी होगी u, ये तो नॉन क्वांटिटी है,
तो dx अपॉन dt कितना होगा, u इक्वल टू dy अपॉन dt। तो इस ब्लॉक ने dy का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया dt टाइम में, तो dy अपॉन dt कितना होगा, v मतलब कैपिटल V। तो ये हो गया हमसे बेटा कितना, कैपिटल V इंटू कॉस थीटा। तो हमें तो कैपिटल V चाहिए, तो कैपिटल V की वैल्यू कितनी हो गई, u अपॉन कॉस थीटा। ये आगे लो। अब आप ध्यान रखिए कॉस के फंक्शन में अगर थीटा इंक्रीज करे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और कॉस थीटा डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इनवर्स फंक्शन है। अगर थीटा की वैल्यू डिक्रीज करे तो कॉस थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कॉस थीटा इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। कॉस में उल्टा रिलेशन होता है, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा डिक्रीज करता है, और थीटा डिक्रीज करने पे कॉस थीटा इंक्रीज करता है। ये पॉइंट आपका से क्लियर। तो v इक्वल टू यू अपॉन कॉस थीटा, ये आंसर आ गया। अब उसके बाद मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, और उसी शॉर्ट ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चंस आपका हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम आपका से लगेगा, ठीक है ना। तो हम आपको एक सेकंड आपका से एक दूसरी आपका कंसेप्ट बता रहे हैं, एक्चुअली कंसेप्ट है, उसको हम शॉर्ट ट्रिक आपका डायरेक्ट एक लाइन में आंसर करेंगे। देखिए कैसे। आगे चल के बेटा एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, और उसमें एक थ्योरम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान से सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या गवर्न करती है कि किसी भी स्पेसिफिक ए बी इंटरवल में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो बताओ किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, डब्ल्यू के इक्विवेलेंट होता है। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। इसका हम आगे चल के काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। किसी भी स्पेसिफिक ए बी इंटरवल में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। अब उसमें एक बात और डिस्कस करेंगे, एक होता है बेटा कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड, और एक होता है नॉन कंजर्वेटिंग फील्ड होता है, नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड होता है। कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड वो फील्ड होती है कि जहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई डेसिपेट नहीं होती है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती है, तो ऐसी फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड बोलते हैं। नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड वो फील्ड होती है जहां पर एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, ऐसी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड बोलते हैं। याद रखिए बेटा होल फिजिक्स में केवल 3 फोर्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो रियल फोर्स होते हैं वो सब कंजर्वेटिंग फोर्स होते हैं, केवल 3 फोर्सेस को छोड़ के। वो 3 फोर्स आप डायरेक्ट याद रखिए। एक होता है बेटा जो एनर्जी को लॉस करते हैं, यानी कि नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स होल फिजिक्स में 3 नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स, एक होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन तो बॉडी को मोशन ही नहीं करा सकता है, तो आपका फर्स्ट कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको डायनामिक फ्रिक्शन कहें। सेकंड होता है बेटा एयर रेजिस्टेंस, या इसको एयर ड्रैग कहें, एक ही बात है, एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग। और थर्ड होता है बेटा विस्कस फोर्स, या इसको विस्कस ड्रैग कहें, एक ही बात है। मतलब कौन कौन से फोर्स हो गए, एक बार फिर से रिपीट करिए। फर्स्ट कौन सा बेटा बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन, एक ही बात है। सेकेंड कौन सा, एयर रेजिस्टेंस और एयर ड्रैग। और थर्ड कौन सा बेटा, विस्कस फोर्स कहें या विस्कस ड्रैग कहें, एक ही बात है। इन 3 फोर्सेस को छोड़ के बाकी जितने भी रियल फोर्स होते हैं, ऑल द रियल फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिंग फोर्स। हालांकि आगे चल के एक मैग्नेटिक फोर्स एक और होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ वेरी करने लगता है तो वो फील्ड भी कौन सी फील्ड हो जाती है, नॉन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड हो जाती है। उसको आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। अब आप बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, तो वर्डन बताओ कितना होगा, 0। वर्डन कितना, 0। और ये ट्रिक होल फिजिक्स में आपका ये ट्रिक आपका काम आएगी कि इन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड टोटल वर्डन बाय द इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बताओ यहां पर इन कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड, इन ए कंजर्वेटिंग फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड टोटल वर्क डन by the internal forces, by the internal forces must be equal to 0।
मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। मतलब W इक्वल टू वहां पर कितना बेटा बोलो 0, ये हो गया। अगर W 0 होगा मतलब यहां पर सिग्मा W कर दीजिए, सिग्मा W इक्वल टू आप कहां से बताओ कितना बेटा 0, क्योंकि वर्डन कौन सी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। या हम कह सकते हैं पावर 0, क्योंकि पावर की वैल्यू आप कहां से कितना बेटा W अपॉन T होता है। अब W अगर 0 होगा तो पावर भी 0 होगा। या इसको पावर को ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू बोलो क्या होता है F डॉट आप कहां से D अपॉन कितना T, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो पावर की वैल्यू कितनी होगी F डॉट B, दो वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, देखिए यहां से F डॉट आपका से कितना x इक्वल टू कितना 0, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सिग्मा बताइए F डॉट B इक्वल टू कितना 0, मतलब यहां पर पावर कितना बेटा सिस्टम का बोलो 0। ये क्लियर हो गया ना। इसी चीज को हम आगे जब किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, मतलब केवीएल की बात करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में भी यही ट्रिक आपको से बताई जाती है, यही कंसेप्ट है उसका। किरचॉफ ने क्या बताया था, किरचॉफ ने ये बोला कि इन ए क्लोज लूप टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब आपका सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू आपका से कितना 0। यही तो बेटा केवीएल है, मतलब यही तो केवीएल, यही तो कंसेप्ट है। यहां पर वर्डन 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्डन ये होता है, पोटेंशियल इज नथिंग बट दिस इज द वर्डन। तो सिग्मा वी इक्वल टू 0, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहां पर लगाते हैं बेटा क्लोज लूप में लगाते हैं। इन एनी क्लोज लूप टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब यही ट्रिक आपका से बहुत जगह बेटा होल फिजिक्स में काम आएगी, आगे देखेंगे इसको। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अब इसी प्रॉब्लम को देखिए शॉर्ट ट्रिक मतलब ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा, इसको देखिए हम हटा देते हैं। इसको चलिए मैं रिमूव कर देता हूं। ठीक है ना। अब देखो एक चीज और याद रखिए यहीं पर, एक होता है बेटा टेंशन, क्या होता है टेंशन, ध्यान से देखना। एक होता है टेंशन, और टेंशन बताओ हमेशा एक रियल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बेटा, एक रियल फोर्स होता है। आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। रियल फोर्स होता है, कहां पर लगता है बेटा बोलो, स्ट्रिंग में लगता है। कहां पर लगता है, स्ट्रिंग में लगता है। और किधर लगता है उसको समझने के लिए मैं यहां पर एक ब्लॉक ले लेता हूं। लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक एम मास का ब्लॉक हमने ले लिया। अब इस एम मास के ब्लॉक को एक हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और एक बंदा यहां पर खड़ा कर दिया। ये बंदा देखिए यहां पर खड़ा कर दिया, इसके हाथों में इस स्ट्रिंग को पकड़ा दिया हमने। अब मैं इस बंदे से अगर ये हमने बोला कि भैया इस ब्लॉक को आपको पुल करना है, तो बताओ ये तो पुलिंग फोर्स लगाएगा, मतलब इधर की तरफ आप वहां से फोर्स लगाएगा। इसका मतलब ये बंदा इस ब्लॉक को पुल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की हेल्प से बताओ क्या कर सकता है, पुल कर, ओनली पुल कर सकता है। अगर मैं इस बंदे से बोलूं कि भैया इस स्ट्रिंग की हेल्प से इसको पुश करना है, तो जैसे ही अपना से पुशिंग फोर्स ही लगाएगा तो बताओ स्ट्रिंग क्या करेगी, स्लैक कर जाएगी। और जैसे ही स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी तो वहां पर बताओ टेंशन कितना, टेंशन वही एक रियल फोर्स कितना बेटा 0। मतलब वी कैन नॉट पुश द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, वी कैन ओनली पुल द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हम इसको पुल कर सकते हैं। तो बताओ यहां पर जो पुलिंग फोर्स होगा वो टेंशन के ही फॉर्म में होगा। तो टेंशन कहां पर लगता है बेटा, स्ट्रिंग में लगता है। और किधर लगता है, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। यानी कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में देखिए, और सिस्टम और ये बताओ क्या हो गया, सिस्टम और ये सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अगर कोई स्ट्रिंग दिख जाए तो स्ट्रिंग किधर लगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन किधर लगाएंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी लगाएंगे। किधर लगाएंगे बेटा, अवे फ्रॉम द बॉडी। और जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पे टेंशन थ्रूआउट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि हम स्ट्रिंग कैसी बात कर रहे हैं बेटा बोलो, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो बताओ हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन थ्रूआउट रिमेन्स कांस्टेंट। कहां पर लगा बेटा, स्ट्रिंग में लगा। किस साइड लगेगा, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। किधर बेटा, अवे फ्रॉम द बॉडी।
और जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पर टेंशन थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। ये कुछ बातें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब देखो इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ध्यान से देखना। फिर से इसको समझ लेते हैं कि ये दो ब्लॉक हैंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक u वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये किधर उठेगा, ऊपर उठेगा। इसको हमने रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो ये ब्लॉक बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा बेटा, क्योंकि रिंग से कनेक्टेड है, ये तिरछा नहीं होगा। अब आप बताइए यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो बताओ टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी इधर लगा दिया। देखिए इसमें भी टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दिया, इसमें टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, और इसमें भी टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दिया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्क डन को कितना करना है, 0 करना है। अभी हमने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, कंजर्वेटिंग फोर्स विल टोटल बर्डन बाय द इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब आप बताओ कि यहां पर dx का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था, बताओ। ये दोनों ब्लॉक अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो dx डिस्प्लेसमेंट नीचे, और इसका भी कितना dx का डिस्प्लेसमेंट नीचे। ये ऊपर कितना से गया था बेटा, dy का डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस ब्लॉक को देखें तो ये बताओ स्मॉल m मास का ब्लॉक ये है, इसमें टेंशन T ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप पास से बताओ नीचे की तरफ लग रहा है, dx डिस्प्लेसमेंट ये। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू बताओ क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, यही तो होता है बेटा। अब फोर्स बताओ टेंशन के फॉर्म में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है मतलब dx, और कॉस की वैल्यू कितनी 180 डिग्री हो गया। और क्यों, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी पैरेलल हैं, मतलब यहां पर t dx cos 180 और cos 180 कितना -1, तो -t इंटू dx हो गया। लो इसमें भी देखिए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो -t इंटू dx होगा। इस ब्लॉक को जरा और देख लेते हैं। इस ब्लॉक को देखने के लिए हमने यहां से देखिए क्या किया, ये m ब्लॉक ये है, इसमें देखिए एक टेंशन T इधर की तरफ लगा और एक टेंशन T इधर की तरफ देखिए लगा। यहां पर देखो इस ब्लॉक में टेंशन T इस तरीके से लग रहे हैं, और वर्टिकल से ये एंगल कितना बेटा, थीटा, और ये एंगल भी थीटा। और इसका जो ब्लॉक है ये dy का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो अब आप बताओ इस t के कितने कंपोनेंट, 2। इसका थीटा का पड़ोसी ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आप पास से बोलो कौन सा होगा, t sin थीटा होगा। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, इसके कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए। इस t के भी 2 कंपोनेंट होंगे, थीटा का पड़ोसी t cos थीटा ऊपर और एक t cos थीटा था ही, तो 2t cos थीटा, और इधर कितना होगा बेटा t sin थीटा हो गया। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये ब्लॉक t sin थीटा बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू मोशन नहीं करेगा, क्योंकि दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट बताओ कितना होगा, 0। मतलब ब्लॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा, और कितना फोर्स से ऊपर जाएगा, 2t cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होगा। तो बताओ ये पॉजिटिव बर्डन नेगेटिव बर्डन, पॉजिटिव बर्डन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, नेट सिग्मा बर्डन इक्वल टू 0 करना है। तो देखो t ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो कितना हुआ -t इंटू dx हो गया, ठीक है ना। इसमें देखिए 2t cos थीटा ऊपर और डिस्प्लेसमेंट dy भी ऊपर, तो पॉजिटिव हो गया। तो प्लस का बताओ कितना हो गया, 2t cos थीटा इंटू कितना dy, ये हो गया। इसमें देखिए टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, तो माइनस का t इंटू अपना से dx इक्वल टू कितना 0। अब देखो -t dx यानी कि 2t इंटू dx उस साइड ले गए, तो 2t इंटू अपना से dx इक्वल टू कितना होगा 2t cos थीटा इंटू अपना से कितना dy, और 2t कैंसिल, तो यहां से dx इक्वल टू dy cos थीटा ये आ गया, बाई dt बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो यहां से देखो dx अपॉन dt बताओ कितना u, ये तो नॉन क्वांटिटी है, ये u हो गया, और यहां से dy अपॉन dt, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट dy अपॉन dt ये कैपिटल V हो गया। तो कैपिटल V इंटू अपना से कितना cos थीटा, तो कैपिटल V की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, u अपॉन cos थीटा, ये आ गया। लो आंसर इज दिस, ये डायरेक्ट देखिए ये आ गया इस तरीके से। अब इसके देखिए और शॉर्ट में करते हैं, देखिए और शॉर्ट में करते हैं। हम क्यों dx लिखें, हम डायरेक्ट आप वहां से f डॉट b इक्वल टू 0 कर देते हैं बस। मतलब यहां पर देखिए टेंशन T ये है, और यहां पर कोई dx dy की बात यहां पर नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखना टेंशन T ऊपर, वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव नेगेटिव देखो f डॉट b ये करना है बेटा, सिग्मा f डॉट b इक्वल टू अपना से कितना 0, मतलब पावर 0, ये बर्डन 0 तो पावर भी तो 0 होगा। तो बताओ इंटरनल फोर्स कितना है, टेंशन के फॉर्म में T ऊपर और U नीचे, तो अपोजिट है या पैरेलल है, अपोजिट, तो कितना हो गया -t इंटू U हो गया। इसका भी देखिए
टी ऊपर, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो माइनस का टी इंटू आपका सी यू, और इसका देखिए 2t cos थीटा ऊपर की तरफ और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, तो प्लस हो गया, तो प्लस का 2t cos थीटा इंटू आपका सी बी इक्वल टू कितना 0, माइनस टी इंटू यू, माइनस टी इंटू यू, ये ट्वाइस टी इंटू यू उधर की तरफ गया, तो यहां से कितना आ गया 2t cos थीटा इंटू v इक्वल टू कितना ट्वाइस टी इंटू आपका सी यू, 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू यहां से कितनी हो गई u अपॉन cos थीटा। देखिए आंसर आ गया, आंसर इज दिस, ये हो गया। बड़े आसानी से इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए एक ही लाइन में आ गया। क्या करना है, माइनस टी इंटू यू, टेंशन और वेलोसिटी सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस, तो माइनस टी इंटू यू, माइनस टी इंटू यू, इस टी के दो कंपोनेंट कॉस और ये साइन, इस टी के भी दो कंपोनेंट कॉस और ये साइन, तो 2t cos थीटा इंटू बी इक्वल टू कितना 0। देखो वेलोसिटी v इक्वल टू कितना u अपॉन cos थीटा आ गया, ठीक है ना। अब चलिए हम इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं कि अगर मैं इस पुली को रिमूव कर दूं, हटा दूं और इस स्ट्रिंग को यहां पर फिक्स कर दूं, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए कैसे, अगर आपसे पूछा जाए देखो बेटा कि अगर यहां से एक पुली हमने इस तरीके से ले ली दिस वन, और इस पुली को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है ना, और यहां से एक ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल m, और यहां पर हमने वही एक रिंग ले लिया और इस रिंग से इस तरीके से कनेक्ट करके इसको हमने यहां पर ये पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। पुली को हमने हटा के स्ट्रिंग का एक सिरा यहां पर फिक्स कर दिया और यहां पर हमने एक रिंग से एक छल्ला डाल दिया और इसी से एक कैपिटल M ब्लॉक को आपने कनेक्ट कर दिया दिस वन, ठीक है ना। अब और ये पुली फिक्स है, ये मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस पुली है, मतलब एक आइडियल पुली है। अगर ये ब्लॉक u वेलोसिटी से नीचे की तरफ जा रहा है तो बताओ ये रिंग के द्वारा, रिंग से कनेक्टेड है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा बेटा, इस लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इस लाइन के अलोंग आप कहां से किधर जाएगा, इस लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ जाएगा। ये एंगल कितना, स्ट्रिंग से थीटा और वर्टिकल से भी थीटा, तो इसकी वेलोसिटी आप कहां से कितना कैपिटल V, ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M ब्लॉक। वही सेम प्रॉब्लम अगेन इसको करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बताया कि आपका सिग्मा कितना बेटा, बोलो सिग्मा f डॉट b इक्वल टू कितना 0, यही तो शॉर्ट ट्रिक हमारी है। देखो यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग एक है तो टेंशन थ्रूआउट रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसमें टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी। इस ब्लॉक के लिए इसमें देखिए टेंशन T इधर हो गया, इसमें टेंशन T इधर हो गया। अब इस ब्लॉक के लिए देखो T किधर बेटा, ऊपर, और U किधर, नीचे, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, तो कितना हो गया माइनस का T इंटू U हो गया। लो अब इसमें जरा बताइए, इस T के दो कंपोनेंट T cos थीटा, इसका भी T cos थीटा, मतलब 2T cos थीटा, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ हो गई, तो कितना हो गया प्लस का 2T cos थीटा इंटू V इक्वल टू कितना 0, तो यहां से बेटा ये हो गया 2T cos थीटा इंटू V इक्वल टू T इंटू U हो गया, और T से T कैंसिल हो गया, मतलब V की वैल्यू यहां से कितनी हो गई U अपॉन 2 cos थीटा, ये आंसर आ गया। वेलोसिटी v इक्वल टू u अपॉन 2 cos थीटा। जाहिर सी बात है कि अगर एक पुली हमने इधर हटा दी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी पहले की, मतलब v इक्वल टू कितना u अपॉन 2 cos थीटा हो गई। v इक्वल टू कितना बेटा, u अपॉन 2 cos थीटा, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। और भी देखिए ढेर सारे क्वेश्चन अभी हैंडल करेंगे। चलिए बेटा अब देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक पुली को देखिए फिक्स कर दिया गया और एक स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रिंग और पुली कैसी ले रहे हैं बेटा, आइडियल, कैसी ले रहे हैं, आइडियल। ये ब्लॉक ए है और इसकी वेलोसिटी v इधर जा रही है और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा 1। तो ये बताओ, अब इसी को हम बोलते हैं बेटा कंस्टेंट रिलेशन या कंस्टेंट मोशन। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट मोशन। कंस्टेंट का मतलब होता है आपका से मजबूरी, ठीक है ना। मतलब अगर ये ब्लॉक मोशन इधर की तरफ करेगा तो जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग से कनेक्ट होने की वजह से इस ब्लॉक की मजबूरी होगी कि भाई ये इधर की तरफ ही जाएगा, इसकी वजह से। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन, मतलब कांस्टेंट मोशन।
कंस्टेंट रिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन वी एंड वीवी। तो वी और वीवी θ1 θ2 में आपस में रिलेशन क्या होगा। अब देखिए कंस्टेंट का मतलब थोड़ा और समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि लेट अस सपोज ये दो ब्लॉक हैं और हमने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दी। एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक आपका से बी है। अगर इसकी वेलोसिटी हमने 20 मीटर पर सेकंड इधर दे दी तो आप बताओ इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे इस ब्लॉक के अंदर वो सबकी वेलोसिटी किधर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड आगे। इस स्ट्रिंग में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी 20 मीटर पर सेकंड। कितना 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ होगी, सेम वेलोसिटी होगी। क्यों डिफरेंट वेलोसिटी, अगर डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगी तो आपका स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो स्ट्रिंग आपका टूटना नहीं है, मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड आगे रहेगी। ठीक है ना। इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ ही होगी। मतलब ये इसकी मजबूरी है, ये इसके साथ कांस्टेंट है। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो चलो इसको देख लेते हैं। इसको चलिए हम एक शॉर्ट दो ट्रिक आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। कैसे? सबसे पहली ट्रिक तो अपना वही कि सिग्मा वर्क डन 0 कर दो या एफ डॉट बी इक्वल टू कितना 0 कर दो, डायरेक्ट आपका टेंशन। तो देखो यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग एक है तो टेंशन थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें टेंशन टी और इधर भी टेंशन बताओ कितना टी। और स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा किधर बेटा, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस बॉडी को देखो तो अवे फ्रॉम द बॉडी इधर लगा दिए, इसमें भी टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगा दिया। टेंशन एक कौन सा फोर्स होता है बेटा, पुलिंग फोर्स होता है। मैंने बता चुका हूं कि वी कैन ओनली पुल द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। हम इसको पुश नहीं कर सकते किसी स्ट्रिंग की हेल्प से किसी ब्लॉक को, तो ये टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है। अब इसमें बहुत आसानी से जरा देखिए कि वी तो इधर की तरफ है तो इसके तो कोई कंपोनेंट नहीं, इस टी के दो कंपोनेंट, इस टी का ये कंपोनेंट कितना होगा टी कॉस θ1 और ये साइन। तो साइन के अलोंग टी साइन θ1 के अलोंग तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो टी साइन थीटा मतलब यहां पर देखो अगर मैं यहां से ए ब्लॉक को देखें, ए ब्लॉक को, तो बताओ वी इधर की तरफ हो गया, दिस इज द वी, और एक टेंशन बताओ इधर की तरफ लग रहा है टेंशन टी, तो बताओ इसका एक कंपोनेंट इधर कितना होगा, ये एंगल कितना θ1, तो हो जाएगा टी कॉस θ1। इससे अब कोई मतलब नहीं। तो ये कैसे है, अपोजिट या सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा माइनस का वी इंटू अपना से कितना टी कॉस θ1, ये आगे लो। अब इसमें देखें इस टी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, सपोर्ट करेगा इसको, तो टी का ये कौन सा होगा टी कॉस θ2, और वेलोसिटी पैरेलल हो गई सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से कितना होगा प्लस का टी कॉस θ2 इंटू बताओ कितना होगा वेलोसिटी आपका से वी इक्वल टू कितना 0, इसको उधर ले गए तो यहां से कितना टी कॉस θ2 इंटू आपका से कितना वी इक्वल टू आपका से कितना टी कॉस θ1, टी कॉस θ1 इंटू आपका से कितना वी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो यही रिलेशन हो गया। मतलब वी कॉस θ2 इक्वल टू यहां से कितना वी कॉस θ1, तो जो भी अननोन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी वैल्यू गिवन होंगी आपको। तो ये रिलेशन हो गया वी कॉस θ2 इक्वल टू वी कॉस θ1, ये रिलेशन हो गया। या मैं इसी को एक चलिए एक मेथड से और करते हैं, ध्यान रखना बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक और, एक आपका शॉर्ट ट्रिक और हमेशा याद रखिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो ये बताओ ये भी कितने से जाएगा 20 से, ये भी कितने से जाएगा 20 से, ये भी कितने से जाएगा 20 से, और ये भी 20 से जाएगा, ये भी 20 से जाएगा, मतलब ये 20 मीटर पर सेकंड से ही ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम कहें कि वेलोसिटी का इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा वी cos 37, यही किसके इक्विवेलेंट होगा 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक आपका यूज कर रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ध्यान रखना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट या फिक्स कर सकता हूं रिमेन्स कांस्टेंट। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। जरा देखिए इधर एक ब्लॉक आपके पास ए है, ध्यान सुनना, एक ब्लॉक आपके पास ए इधर की तरफ ही हो गया। अब यहां पर और इधर बताइए, यहां पर स्ट्रिंग तो इधर की तरफ है बेटा, स्ट्रिंग इधर की तरफ है, इसमें टेंशन टी इधर लग रहा है,
और इसका एक वेलोसिटी बताओ वी इधर की तरफ ये हो गया, ये एंगल कितना बना रहा है θ1, कितना θ1, और यहां से अगर मैं डॉटेड अगर करूं तो ये हॉरिजॉन्टल से θ1, तो ये भी तो θ1 अपना होगा। तो हम किसके कंपोनेंट देखेंगे, क्या टेंशन के देखेंगे यहां पर, बिल्कुल नहीं, किसके बेटा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका बताओ वीए का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, वीए कॉस θ1, और टेंशन टी इधर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो टेंशन टी इधर की तरफ है और वीए कॉस θ1 इधर की तरफ है, तो प्लस या माइनस, माइनस, तो यहां से कितना, देखो इधर अपना हो गया वीए कॉस θ1, ठीक है ना, वीए यानी कि इस लेंथ के अलोंग, स्ट्रिंग के अलोंग, मतलब टी, और ये कितना वीए कॉस θ। अब यहां पर देख लो जरा बी को, जरा देख लो बी को देख लो, तो यहां पर देखिए टेंशन टी इधर की तरफ ये हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है बेटा θ2, और इसकी वेलोसिटी बताओ ये कितनी होगी वीवी। अब किसके कंपोनेंट देखना है, स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट देखना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका वीवी का ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वीवी कॉस θ2, वीवी कॉस θ2। अब आप बताओ ये कितना वीए कॉस θ1 और ये कितना वीवी कॉस θ2, दोनों इक्वल कर दो वेलोसिटी, देखो इस लेंथ के अलोंग और इस लेंथ के अलोंग, बताओ वेलोसिटी यहां से कितना वीए कॉस θ1 इक्वल टू यहां से कितना होगा वीवी कॉस θ2। ये आंसर आ गया, डायरेक्ट आप लिख दो, टेंशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कैंसिल ही आउट होगा। तो वीए कॉस θ1 इक्वल टू वीए कॉस θ1 इक्वल टू वीवी कॉस θ2, डायरेक्ट आ गया। देखिए अब चलिए जैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने क्या बताया कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका थ्रू रिमेन्स कांस्टेंट। ये कितने से जा रहा है बेटा 20 से, तो इसका मतलब ये है कि इसका जितने भी आपके पास इस स्ट्रिंग के पॉइंट होंगे वो सारे के सारे 20 से ही ऊपर की तरफ जा रहे होंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इस वीवी का इस लेंथ का अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस, वीवी कॉस 37 किसके इक्विवेलेंट होगा 20, आंसर आ गया लो। वीवी कॉस 37 जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा 20 मीटर पर सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। तो वीवी और कॉस 37 बताओ कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ यहां पर बेस कितना 4/5, तो आपका से वीवी इंटू आपका से कितना 4/5 इक्वल टू कितना 20। तो वीवी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 20 इंटू 5 अपॉन कितना 4 5 आपका से कितना 20, मतलब कितना 25 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। या अभी हमने ये तो डायरेक्ट देखिए आ गया, इसको हम चलिए फर्स्ट ट्रिक बोलेंगे। सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है, अभी हमने बताया था कि सिग्मा एफ डॉट आपका से कितना v इक्वल टू कितना 0 या वर्डन 0। तो बताओ यहां पर 20 इधर, यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो बताओ टेंशन टी इधर, यहां पर भी टेंशन टी, तो टेंशन टी हमेशा किधर अवे फ्रॉम द बॉडी, यहां पर देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी लगा। अब वेलोसिटी और टेंशन कैसे हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, तो माइनस के टी इंटू 20, तो यहां से हो गया माइनस के 20 इंटू अपना से कितना बेटा टी हो गया। अब यहां पर देखो टी ये है और वीवी इधर की तरफ है, तो टी का ये कंपोनेंट कौन सा होगा टी कॉस 37, और टी कॉस 37 इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो प्लस हो गया। तो प्लस अपना से कितना हो जाएगा प्लस का टी कॉस 37 इंटू अपना से कितना वीवी इक्वल टू कितना बेटा 0। तो यहां से देखिए हो गया टी कॉस 37 डिग्री इंटू आपका से कितना वीवी इक्वल टू कितना 20t हो गया, टी से टी क्या हो गया कैंसिल। कॉस 37 की वैल्यू कितनी 4/5, तो यहां से हो गया 4/5 इंटू आपका से कितना वीवी इक्वल टू कितना 20। तो वीवी यानी कि कितना हो गया 20 इंटू 5 अपॉन कितना 4 5 जा 20 यानी कितना ये 25 मीटर पर सेकेंड। ये आगे ये देखें दोनों ट्रिक है, किसी से भी कर सकते हो, बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल अपना से कर लेंगे। ये याद रखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट, या सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू 0 या सिग्मा एफ डॉट बी इक्वल टू 0 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब उसके बाद देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को देखो जरा कि एक रॉड है और ये रॉड का लेंथ L और ये मासलेस रॉड है। कैसी बेटा मासलेस रॉड है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, तो ये मासलेस रॉड कह सकते हैं या मासलेस आपका रिजिड स्ट्रिंग है, मासलेस रिजिड स्ट्रिंग है, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं। अब आपसे ये पूछा गया कि ये रॉड इस तरीके से आपके पास रखी हुई है, ये वर्टिकल सरफेस है, वर्टिकल दीवार है मान लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि सरफेस है फ्लोर है,
और इसको रॉड को ऐसे रख दिया, तो अगर ये वाला सिरा ए पॉइंट है रॉड का, ये ए पॉइंट अपना से इसको ए सिरा ले लिया, इसको हमने बी एंड ले लिया, बी सिरा ले लिया, तो अगर ए एंड वर्टिकल नीचे आएगा कितने से 20 मीटर पर सेकंड से, और ये एंगल 37 डिग्री है, तो बताओ बी एंड कितनी वेलोसिटी से इधर की तरफ जाएगा। तो ये भी तो एक कांस्टेंट अपना से प्रॉब्लम है। अगर ए डाउनवर्ड जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ बी एंड की वेलोसिटी वीवी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको देखिए, चलिए मैं दो मेथड से करता हूं। सबसे पहला मेथड तो हमने वही बताया कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपका थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि लेंथ के अलोंग वेलोसिटी को इक्वल करना है, बस वेलोसिटी के कंपोनेंट को इक्वल करना है। देखो कैसे, अगर हमने यहां से ए पॉइंट ले लिया, देखो चलो इधर ही कर लेते हैं, ए पॉइंट हमने ये ले लिया, दिस वन, ये ए पॉइंट ले लिया। अब इसका बताओ ये 20 मीटर पर सेकंड तो इधर की तरफ है, 20 मीटर पर सेकंड आप कहां से बेटा ये है, और स्ट्रिंग बेटा इधर की तरफ है लो, ठीक है ना। ये एंगल 37, ये 90, तो ये बताओ कितना होगा 53 डिग्री, ये 53 डिग्री होगा, मतलब यहां से ये आप कहां से कितना बेटा 53 डिग्री होगा। अब आप बताओ, तो इसका लेंथ के अलोंग बताओ, ये लेंथ है, तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कौन सा होगा 20 cos 53, एंगल का पड़ोसी कौन होता है cos, तो ये हो जाएगा 20 cos 53 डिग्री, ये हो गया ना। अब देखो ए को देख लो, ये ए एंड है और इसकी वेलोसिटी बताओ, ये वी, ये हमें पता करनी। और यहां से जरा ध्यान देना, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये एंगल कितना बेटा 37 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका से 37 डिग्री होगा। अब ये लेंथ इधर है एल, तो इस लेंथ के अलोंग इस वीवी का ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, बोलो जल्दी से, वीवी cos 37। अब ये इक्वल कर दो बस, तो वीवी cos 37 कितना 20 cos 53, ये आंसर आगे लो, वीवी cos 37 डिग्री इक्वल टू यहां से कितना 20 cos 53 डिग्री। ये सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है। अब यहां से देखिए वीवी और cos 37 कितना, ये 3, ये अपना से 4, ये 5, लेंथ 5 होगी, तो cos 37 कितना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 4/5 इक्वल टू 20 इंटू cos 53, तो cos 53 ये परपेंडिकुलर है बेस, तो 3/5 हो गया, तो कितना हो गया 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से इधर डिवाइड कर दिया, तो 20/4 कितना 5, और 5 3 जा 15, तो बताओ वीवी की वैल्यू आपका से कितनी हो गई 20 इंटू 3 अपॉन कितना 4 5 जा आपका से 20, मतलब कितना 15 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया। देखिए एक ही लाइन में आंसर आ गया। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या, देखो ये तो हमारा फर्स्ट ट्रिक आपका हो गया। एक सेकेंड ट्रिक हमने क्या बताई थी, जल्दी से बोलो, कि सिग्मा एफ डॉट आपका से कितना वी इक्वल टू कितना 0। देखो कैसे, यहां पर देखिए टेंशन टी इधर की तरफ ही ले लो, और यहां पर टेंशन टी इधर की तरफ ही ले लो, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आपको क्या करना है, इस v का यहां पर देखो, इस t का ये कंपोनेंट कौन सा होगा t cos 53 डिग्री, तो वेलोसिटी और टेंशन का ये कंपोनेंट मतलब आपका से 20 प्लस का हो गया सेम डायरेक्शन में, तो 20 इंटू आपका से t cos आपका से 53 डिग्री है ना, ये प्लस का हो गया। यहां पर देखिए इस t के दो कंपोनेंट, ये t cos 37 और v भी इधर है, तो प्लस है माइनस, तो बताओ कितना हो गया माइनस का t cos आपका 37 डिग्री इंटू आपका से v इक्वल टू कितना 0, इसको उधर लेके, तो यहां पर t cos आपका 37 डिग्री इंटू आपका से v इक्वल टू 20 t आपका से cos आपका से कितना 53 डिग्री हो गया, ये t से t कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो देखो cos वही आ गया ना, v cos 37 इक्वल टू 20 cos 53 डिग्री। देखो ये आगे लो, cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5, तो 4/5 इंटू अपना से वी इक्वल टू 20 cos 53 की वैल्यू कितनी 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहां से वी की वैल्यू कितनी हो गई 20 इंटू 3/4, तो 4 5 अपना से देश, यानी कितना 15 मीटर पर सेकेंड अपना से हो गया आंसर। कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें अभी तक इससे पहले हम पुली कैसे लेते थे, फिक्स्ड पुली की बात करते थे। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें पुली भी क्या कर रही मूव कर रही, यानी कि दिस इज द मूवेबल पुली कंसेप्ट। कौन सा बेटा मूवेबल पुली कंसेप्ट। ये दो पुली फिक्स कर दी और देखो इस यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग एक है, ठीक है ना। इसका देख सिरा किससे सी ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जो 1 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड जा रहा है।
अगर ये 1 से इधर जाएगा तो ये स्ट्रिंग किधर उठेगी, ऊपर। तो ये बताओ ये पुली भी किधर उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, इस साइड। मतलब ए 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले मैं अपने कंसेप्ट की बात करता हूं। मैंने क्या बताया, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में टोटल बर्डन बाय द इंटरनल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब पावर 0। या डायरेक्ट कर दो, क्या बेटा, सिग्मा कितना एफ डॉट बी इक्वल टू यहां से कितना 0। अब देखो मैंने कहा जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पे टेंशन थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। टेंशन को देख लेते हैं, यहां से लेकर यहां देखो स्ट्रिंग एक है, बिल्कुल स्ट्रिंग एक है, देखो बेटा प्लीज। तो यहां पर टेंशन कितना T, यहां पर भी T, यहां T और यहां पर भी टेंशन T। अब इस पुली को जरा बैलेंस करिए, तो इस पुली के ऊपर टेंशन बताओ 2T ऊपर लग रहा है, तो नीचे भी कितना होगा 2T अपना से होगा बेटा, ठीक है ना। अब ए ब्लॉक को पकड़ो, वेलोसिटी इज दिस टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी। यहां पर देखिए इस बी ब्लॉक में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, सी ब्लॉक में टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, हो गया। तीनों ब्लॉक पकड़ लो, टेंशन और वेलोसिटी सेम है तो प्लस, अपोजिट है तो माइनस। तो यहां से कितना -20 इंटू टी, तो माइनस का 20 इंटू टी हो गया। यहां पर देखिए बी ब्लॉक 2T ऊपर बीबी ऊपर, तो कितना हो गया प्लस का 2T इंटू अपना से बीबी, ये हो गया लो। यहां पर देखिए T ऊपर 1 नीचे, तो -T इंटू 1, तो माइनस का T इक्वल टू कितना 0। तो 20T और ये कितना T इस साइड ले गए, तो यहां से कितना हो गया 2T इंटू अपना से बीबी इक्वल टू यहां से कितना बेटा 21 इंटू अपना से कितना T हो गया, ठीक है ना। ये 20 नहीं, ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2T होगा, सॉरी, ठीक है ना। तो यहां से बताओ ये कितना हो जाएगा, ये -2T और T, तो माइनस का 3T उधर गया, तो यहां से 2T इंटू अपना से VV इक्वल टू कितना हो गया 3T हो गया, T से T कैंसिल, तो VV की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3/2 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। लो आंसर इज दिस, ये आंसर आ गया इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब उसके बाद देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम, यहां पर 2 पुली जो है वो मूवेबल है, 2 पुली मूव कर रही है और ये पुली फिक्स है। आपको यहां से इस पुली से एक स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, 2 ब्लॉक यहां पर हैंग कर रहे हैं इस मूवेबल पुली से। ए ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो जाहिर सी बात बी किधर जा रहा होगा ऊपर की तरफ, इसी की वेलोसिटी हमें पूछी गई। और सी ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, और डी ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक, मतलब बी ब्लॉक की वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वही अपना कंसेप्ट, जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पे टेंशन थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहीं से अपना से पकड़ लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग एक है, देखो तो इसमें भी टेंशन कितना T और यहां पर भी टेंशन T होगा। अब इस पुली को अगर बैलेंस करना है तो T किधर हो गया नीचे, ये तो मासलेस पुली है, कोई वेट तो हुआ नहीं, तो 2T डाउनवर्ड। तो बताइए 2T को बैलेंस करने के लिए, मतलब इस पुली को बैलेंस करने के लिए, तो 2T किधर होगा ऊपर। अब देखो इसमें 2T हो गया, तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो इसमें भी कितना होगा 2T। तो अगर 2T इसको बैलेंस करना है पुली को, तो T इधर होगा, T इधर होगा, ये आ गया। देखिए टेंशन हमने देख लिया। अगर आपको टेंशन इसमें T लेते तो यहां पर कितना होता बेटा T/2 होता, इसमें भी T, इसमें T/2 होता, कहीं से भी पकड़ लीजिए, क्लियर। T 2T और 2T को फिर बैलेंस कर दिया T, ये हो गया। अब वही अपना कंसेप्ट लगाना है, क्या सिग्मा एफ डॉट बी इक्वल टू कितना बेटा 0, ये करना है। टेंशन को पकड़ो और वेलोसिटी को पकड़ो बस। तो इसमें देखिए ए इस ब्लॉक सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें भी T अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें भी अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें भी बेटा अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन ही लगेगा। तो बताओ टेंशन और वेलोसिटी कैसे हैं, अपोजिट हैं, तो प्लस या माइनस नेगेटिव बर्डन होगा, नेगेटिव अपना होगा। तो माइनस का 2 इंटू टी कर दो, तो माइनस का बताइए 2T हो गया। इसमें देखिए T ऊपर की तरफ, वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ, तो कितना होगा प्लस का T इंटू अपना से बताइए वेलोसिटी VV हो गया। यहां पर देखिए T अपवर्ड और 8 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, तो -8T हो गया, T इंटू 8, तो माइनस का 8 अपना से कितना T हो गया। इसमें देखिए T ऊपर और 6 भी ऊपर, तो T इंटू वेलोसिटी मतलब प्लस का 6T हो गया। तो प्लस का बताओ कितना बेटा 6T इक्वल टू कितना 0, ये देखिए भी आ गया। तो -2T और -8T कितना बेटा माइनस अपना से 10T और प्लस 6T मतलब -4T, तो उसको उधर ले गए। तो यहां पर T इंटू अपना से कितना VV इक्वल टू कितना हो गया 4T हो गया। T से T क्या हो गया कैंसिल, बताओ VV अपना से कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। VV इक्वल टू कितना 4 मीटर पर सेकेंड, एक लाइन में आंसर आ गया।
ठीक है ना। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने पहले से बना दिया है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक पुली है और इस पुली को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बेटा। यहां से हमने एक पोल है ये, और इस पोल से इस स्ट्रिंग से हमने एक रिंग को कनेक्ट कर दिया। रिंग को, किसको बेटा, रिंग, और एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया। और यहां पर जो स्ट्रिंग है तो बताओ इसमें टेंशन कितना, टी, इसमें टेंशन कितना, टी होगा। ए ब्लॉक अगर 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है तो इसका मतलब इसका ये वाला सिरा इससे कनेक्टेड है, तो बताओ ये किधर जाएगा, जाहिर सी बात ऊपर की तरफ उठेगा। तो बताओ इस रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिंग। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। मतलब इस रिंग की वेलोसिटी आपका से बताइए कितनी होगी। मतलब हमें वी कैलकुलेट करना है बेटा। देखिए वही अपना ट्रिक आपने क्या लगाया, सिग्मा एफ डॉट अपना से कितना वी इक्वल टू कितना कर दो 0। अब ध्यान देना बेटा, ये 30 है तो ये बताओ कितना होगा, 60 डिग्री आप पास होगा। इस टी के दो कंपोनेंट, ये टी कॉस 60 और ये टी साइन 60। तो वेलोसिटी का अलोंग टी का कौन सा कंपोनेंट है, टी कॉस 60। बताइए सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट, सेम डायरेक्शन में है। तो यहां से कितना होगा, प्लस का टी कॉस 60 इंटू अपना से कितना वी, ये पॉजिटिव हो गया। इसमें देखिए ये टी अवे फ्रॉम द बॉडी इधर लग गया, तो टी का इधर कंपोनेंट कितना होगा, टी कॉस 60, और वी इधर है तो प्लस है माइनस, माइनस। तो यहां पर कितना होगा, माइनस का टी कॉस 60 इंटू अपना से कितना वी इक्वल टू कितना 0। इसको उधर ले गए तो यहां पर बेटा कितना होगा, टी कॉस 60 डिग्री इंटू अपना से वी इक्वल टू कितना, टी कॉस अपना 60 डिग्री इंटू अपना से कितना वी। तो टी कॉस 60 पूरा ही कैंसिल हो गया। तो बताओ वी कितना है, वी हमें कैलकुलेट करना है, और वी की वैल्यू वी इक्वल टू वी होगा। वी कितना, 10 मीटर पर सेकेंड अपना से। आंसर इज दिस, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। या हमने अपना से बताओ एक शॉर्ट ट्रिक और बताई थी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। हम जरा बी को पकड़े, ध्यान से सुनना, बी को पकड़े तो बी बताओ वेलोसिटी ऑफ वी अपना से बेटा ये है, लो देखो वेलोसिटी वी ये है, और स्ट्रिंग बेटा ये है, ठीक है ना। स्ट्रिंग आपका इधर की तरफ है, ये एंगल कितना 60 डिग्री हो गया। तो लेंथ के लॉन्ग मतलब स्ट्रिंग का लॉन्ग ये बताओ कितना आ गया, ये हो जाएगा वीवी cos 60 हो गया। कितना, वीवी cos 60, मतलब हर पॉइंट पार्टिकल वीवी cos 60, वीवी cos 60। अब जरा यहां पर देखो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये है वीवी cos 60। इस ए ब्लॉक को पकड़ो, ऐसे गया ए ब्लॉक को, यहां पर देखो ये बी है, ये कैसा बी, और ए है। अब इसका देखिए वी इधर की तरफ है, वी कितना बेटा 10 मीटर पर सेकेंड ये है, और स्ट्रिंग इधर की तरफ है, देखो स्ट्रिंग इधर की तरफ है। अब यहां से ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो इस वी का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये हो जाएगा ये भी 60 डिग्री, मतलब यहां से कितना 10 60 डिग्री आप पास हो गया। अब बताओ ये वीवी cos 60 ये कितना, लेंथ का लॉन्ग कितना 10 60 डिग्री, इक्वल कर दो बस। तो वीवी cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना 10 cos 60 डिग्री। तो बताओ वीवी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट आ गए, लो कैसे कर सकते हैं, कैसे भी करें, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब उसके बाद देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारी पुली हमने लगा दी यहां पर, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है, एक लाइन का आंसर है। जरा ध्यान से सुनना कैसे। सबसे पहले तो हम वही अपना शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। एक ब्लॉक ये है और ये पुली एक हमने मोबाइल पुली लगा दी, और यहां से देखिए ये स्ट्रिंग का एक सिरा फिक्स है, और ये बताओ एक स्ट्रिंग यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग एक फिक्स है। ये मोबाइल पुली है, मतलब पुली मूव कर रही है। तो ए ब्लॉक अगर v1 वेलोसिटी से इधर जाएगा तो बताओ ये पुली भी आगे जाएगी, मतलब ये स्ट्रिंग भी आगे जाएगी, मतलब ये स्ट्रिंग नीचे जाएगी और ये स्ट्रिंग भी नीचे जाएगी, तभी तो टेंशन डेवलप रहेगा। तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो ये किधर इधर की तरफ जाएगा। तो v1 v2 v3 में आपस में रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। इन तीन v1 v2 v3 में अगर कोई भी दो क्वांटिटी गिवन है तो हम तीसरी क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3।
सबसे पहले चलिए मैं टेंशन की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। यहां से यहां ये वाला सिरा पकड़ो, तो यहां से लेकर के यहां तक देखिए स्ट्रिंग आपके पास से बेटा एक ही है, ध्यान से देखो स्ट्रिंग एक है, और जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पर टेंशन थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें टेंशन कितना T, यहां पर भी T, इसमें टेंशन कितना बेटा T, ये T हो गया, इसमें भी टेंशन T हो गया, इसमें टेंशन बताओ कितना T हो गया। अब इसको अगर बैलेंस करना है इस पुली को, तो टू टी इधर हो गया, तो बताओ 2t इधर की तरफ ये हो गया, बैलेंस हो गया। इस पुली को बैलेंस करना है तो बताओ 2t ऊपर की तरफ हो गया t प्लस टी, तो 2t नीचे की तरफ ये होगा। अब टेंशन हमेशा किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो इस बॉडी को देखो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अवे फ्रॉम द बॉडी 2t इधर लग गया। इस देखिए इस बॉडी के सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में देखें तो t अवे फ्रॉम द बॉडी, और इसमें भी अवे फ्रॉम द बॉडी लग गया। अब वही अपना ट्रिक क्या कि सिग्मा एफ डॉट वी इक्वल टू कितना करना है, 0 करना है, बस ये आ गया, बताया था। अब यहां पर देखिए 2t इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से कितना हो गया प्लस का 2t इंटू अपना से कितना v1, ये हो गया। इस ब्लॉक को पकड़िए इसको, तो t इधर है, v2 भी इधर है, तो पॉजिटिव, तो प्लस अपना कितना हो गया t इंटू अपना से v2, ये हो गया। अब देखिए 2t ऊपर की तरफ v3 डाउनवर्ड, तो माइनस, तो माइनस 2t इंटू अपना से v3 माइनस 2t इंटू v3 इक्वल टू कितना 0, तो यहां से ये हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2v1 प्लस अपना से कितना v2 इक्वल टू कितना ट्वाइस अपना से v3, ये रिलेशन आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन v1 v2 एंड v3। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। अब देखिए चलो इसको कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। ए ब्लॉक, ये सिरा देखिए स्ट्रिंग का फिक्स है, ये मोबाइल पुली है, ए ब्लॉक 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो इसमें यहां से ढेर सारी पुली कनेक्ट करते हुए तो बी ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी पूछी गई। यहां पर भी बेटा सबसे पहले स्ट्रिंग में टेंशन को देख लेते हैं, तो चलिए यहां पर टेंशन कितना बेटा T है ना, यहां पर भी कितना T। अब बताओ इसको बैलेंस करना है, T 2T, तो यहां पर कितना हो गया 2T, और यहां पर भी कितना 2T, यहां पर भी 2T, मतलब यहां पर भी कितना हो गया 2T। अब देखिए सब देखें ये T इसको बैलेंस करना 2T, और यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है, तो उससे हर जगह 2T रहेगा। अब इस पुली को बैलेंस करना 2T कितना 40, तो इसमें कितना हो गया 40 हो गया। अब देखिए इस ब्लॉक में टेंशन T अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में 2 स्ट्रिंग है, तो इसमें 40 ऊपर की तरफ और 2T ऊपर की तरफ ये होगा। तो अब 2 ही तो ब्लॉक है, वही कर लो। कितना बेटा सिग्मा एफ डॉट वी इक्वल टू कितना 0, यही तो करना है बेटा, शॉर्ट ट्रिक यही तो हमारी। तो बताओ t इधर की तरफ 12 इधर की तरफ, तो प्लस है माइनस नेगेटिव है ना, नेगेटिव बटन होगा, तो माइनस का 12 आपका से कितना t हो गया -12 इंटू टी। इस ब्लॉक को देखो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में टोटल फोर्स ऊपर की तरफ 40 प्लस 2t कितना 60, और वी भी ऊपर की तरफ हो गया, तो प्लस अपना से कितना हो गया 6t इंटू अपना से कितना वी इक्वल टू कितना 0, तो हो गया 6t इंटू अपना से वी इक्वल टू कितना 12t हो गया, t से t क्या हो गया कैंसिल, तो वी की वैल्यू यहां से 12/6 मतलब कितना 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर इज दिस, ये आंसर आ गया, लो देख लिया, ये आंसर आ गया। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से हम लोग हैंडल कर रहे हैं, एक एक लाइन अपना से में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ट्रिक, होल फिजिक्स में आगे भी इस ट्रिक का बहुत ही अच्छा खासा रोल होगा, ठीक है ना। चलिए बेटा, अब उसके बाद देखिए 2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें देखिए एक ब्लॉक ये है और ये 2 पुली से कनेक्ट कर दिया, एक पुली इधर की तरफ है, इसको देखिए ये 2 पुली आपका से है, इसका स्ट्रिंग का एक सिरा यहाँ फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ये आपका से फिक्स कर दिया, और एक सिरा इससे कनेक्ट कर दिया, ये 2-3 पुली लगी हुई हैं। ये पूरा ए ब्लॉक v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, बी ब्लॉक v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v1 v2, b1 b2 में आपस में रिलेशन क्या होगा। वही शॉर्ट ट्रिक अपना, सबसे पहले टेंशन की बात करते हैं। तो जब तक स्ट्रिंग एक है तब तक हर पॉइंट पर देखिए टेंशन थ्रू आउट रिमेंस कांस्टेंट। देखो यहां से पकड़ा तो यहां से यहां तक देखिए स्ट्रिंग अपना से बिल्कुल एक ही है, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां पर टेंशन कितना T, इसमें भी T, यहां भी T, यहां T, यहां पर भी T, और यहां पर भी कितना T, ठीक है ना, ये सब जगह T हुआ। अब इस पुली को बैलेंस करना है, अगर T 2T इधर, तो बताओ 2T इधर की तरफ ही लगा दिया। इस पुली को भी बैलेंस करने के लिए 2T इधर की तरफ आना पड़ेगा। अब यहां पर देखें ध्यान से, इस पुली को बैलेंस अगर करना है तो T तो इधर भी बताओ कितना 2T, ये थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं, 2T इधर की तरफ लगेगा।
अब इस ब्लॉक को देखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, बताइए अवे फ्रॉम द बॉडी, 2t इधर की तरफ, 2t इधर की तरफ लग गया, तो 2t कितना 4t, और वेलोसिटी भी इधर की तरफ हो गया, तो कितना हो गया प्लस का 4t इंटू अपना से कितना v1, ये हो गया ना। अब देखिए इस बी ब्लॉक के सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक टेंशन t इधर है ना, वो तो t लगेगा। अब यहां पर देखिए इसके सिस्टम एंड सराउंडिंग के बी के करेक्ट में कौन सी स्ट्रिंग है, 2t वाली, तो 2t अवे फ्रॉम द बॉडी, तो बी ब्लॉक के सिस्टम एंड सराउंडिंग में देखो 2t और t कितना 3t, तो 3t इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो कितना हो गया माइनस का 3t इंटू अपना से v2 इक्वल टू कितना 0, इसको इधर ले गए तो यहां से हो जाएगा थ्राइस v2 इक्वल टू अपना से कितना 4v1, ठीक है ना, थ्राइस v2 इक्वल टू 4v1। ये देखिए एक रिलेशन ये आ गया बेटा, आंसर इज दिस। अगर इन दो में से कोई भी एक क्वांटिटी अगर नॉन है तो हम दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट, अननोन क्वांटिटी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखें, इस प्रॉब्लम को देखें, इसमें दो पुली फिक्स्ड है और ये पुली मूवेबल पुली है, मतलब मूव कर रही है। अब आपसे पूछा गया कि यहां से अगर कैपिटल एम ब्लॉक, ये देखिए दोनों स्ट्रिंग, इससे कैपिटल एम ब्लॉक को v1 वेलोसिटी से नीचे ले गए तो ये ब्लॉक किधर उठेगा ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। अगेन वही आपको क्या पता करना है, v2 पता करना है, किसके टर्म्स में, v1 के टर्म्स में। जरा देखो v2 की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले टेंशन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग देखिए कि देखो यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रिंग एक है, तो इसमें टेंशन कितना t, ये t, ये t और ये t, इस पुली को बैलेंस करने के लिए 2t ऊपर, तो यहां पर 2t भी ऊपर की तरफ हो गया। अब देखें इस ब्लॉक के जो स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, इसके देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में टेंशन t अवे फ्रॉम द बॉडी। इस कैपिटल एम मास को ब्लॉक को देखो, इसके सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में दो स्ट्रिंग लगे हुए हैं, तो इसमें भी टेंशन t अवे फ्रॉम द बॉडी, इसमें टेंशन 2t अवे फ्रॉम द बॉडी। अब दोनों ब्लॉक को पकड़िए, अगर टेंशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो प्लस कर दो और अपोजिट है तो बेटा माइनस कर दो। तो चलो हमें देखो t ऊपर की तरफ और v2 भी ऊपर, तो प्लस है माइनस प्लस, तो यहां से कितना होगा प्लस का t इंटू अपना से v2, ये हो गया। अब देखिए 2t और t इस ब्लॉक के सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में 3t ऊपर की तरफ है और v1 की तरफ बेटा नीचे, तो कितना होगा प्लस है माइनस माइनस, तो माइनस का 2t और t कितना 3t, तो माइनस का 3t इंटू अपना से v1 इक्वल टू कितना 0, तो t इंटू v2 इक्वल टू थ्राइस t इंटू अपना से v1, t से t कैंसिल हो गया, तो v2 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 3v1, आंसर इज दिस। v2 इक्वल टू यहां से कितना हो गया बेटा 3v1, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए बेटा उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं कुछ वेज कंस्टेंट की बात कर लेते हैं, वेज से रिलेटेड अपना से प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। तो अब यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं वेज कंस्टेंट, ठीक है ना, वेज कंस्टेंट। अब देखिए वेज कंस्टेंट में सबसे पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं यूरोडोप का, बेसिकली ये प्रॉब्लम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काफी डिटेल में इस आपका प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कंस्टेंट से रिलेटेड हम बात करेंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड सिर्फ बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज हमारे पास एक वेज है और वेज की पोजीशन हमने यहां पर ले ली, ये कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक है या इसको वेज कह सकता हूं, ठीक है ना। ये एंगल अपना से कितना बेटा थीटा, ये एंगल कितना थीटा, ये कोई एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अपना से थीटा है और यहां से इसके एक रॉड को इस तरीके से पुश किया जा रहा है। अब इसको पुश तो ना बोल के हम इसको वेलोसिटी की बात करेंगे। ये अपना से कोई रॉड है और ये हमने कोई एक लेट अस सपोज यहां पर एक इस तरीके से कोई एक स्टैंड लगा दिया। स्टैंड लगाने का मतलब ये रॉड इसी का लॉन्ग केबल ऐसी जाएगी, तो अगर ये रॉड है इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड अपना से बताओ कितना वी आर। अगर इस रॉड को हम वर्टिकल डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से नीचे ले जाएंगे तो ये वेज किधर जाएगा बेटा, वेज की मजबूरी है कि आगे जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेज। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी अगर गिवन है तो हम दूसरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो हम रिलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अपना से वेलोसिटी ऑफ वेज दैट इज VW एंड वेलोसिटी ऑफ रॉड, और ये एंगल कितना थीटा ये है। अब आप जरा बताइए इस वेज को अगर हम बिल्कुल नॉर्मल परपेंडिकुलरली
मतलब बिल्कुल इस डायरेक्शन में वी आर वेलोसिटी से नीचे ले आएंगे, तो ड्यूरिंग मोशन इसका कांटेक्ट तो कहीं फिनिश नहीं होगा। बताइए, कांटेक्ट कहीं फिनिश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। मतलब नॉर्मल एक्शन तो लगेगा ही लगेगा, और नॉर्मल एक्शन किधर लगता है बेटा? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप इस बात को थोड़ा सा यहां पर, ये जो व्यू है इसको थोड़ा जूम कर लीजिए पिक्चर, और इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। चलो इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज, मतलब ये वाला जूम करके हमने ये बना लिया बड़ा। इसका मतलब ये कि ड्यूरिंग मोशन नॉर्मल तो हमेशा रहेगा, ये सरफेस के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, तो उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी, इसकी और इसकी। भाई जिस हिसाब से वी आर उसी हिसाब से तो ये आगे जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन यानी कि इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी को क्या कर दो? इक्वल कर दो, आंसर आपका रिलेट हो जाएगा। जरा देखिए कैसे। ये परपेंडिकुलर बेटा ये है, अगर इसको x ले लिया तो ये y हमने ले लिया। इसका बताओ यहां पर वी आर किधर की तरफ है? डाउनवर्ड। देखो यहां से वी आर इधर की तरफ ये हो गया, वी आर ये हो गया, इसके परपेंडिकुलर हमने यहां से ये ले लिया दिस, ठीक है ना? इसके परपेंडिकुलर वी आर इधर की तरफ है, और वी डब्ल्यू इधर की तरफ ये हो गया लो, वी डब्ल्यू। अब इसका परपेंडिकुलर तो ये होगा, ये एंगल कितना? थीटा। तो जरा ध्यान दो, ये एंगल भी आपका से कितना? थीटा। ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर टोटल एंगल 90, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा बेटा? बोलो थीटा, और ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इस वी डब्ल्यू का इधर की तरफ ये कंपोनेंट कौन सा होगा? जरा बोलो बेटा, इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा, वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा। और इस वी आर का इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा? वी आर कॉस थीटा होगा, वी आर कॉस थीटा। ये दोनों वेलोसिटी इक्वल कर दो, ये आंसर आ जाएगा। मतलब यहां से वी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि यहां से हो जाएगा वी आर कॉस थीटा इक्वल टू यहां से बेटा वी डब्ल्यू, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना? साइन थीटा। मतलब वी आर की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? वी डब्ल्यू, और साइन अपॉन कॉस कितना? 10, मतलब आपका से वी डब्ल्यू 10 थीटा। ये आंसर आ गया, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम, ये आंसर आ गया। वी आर, अगर वी डब्ल्यू हमें मालूम है तो वी आर इक्वल टू कितना? वी डब्ल्यू 10 थीटा। ये कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अगर आपसे कभी कहा जाए कि लेट अस सपोज, यहां पर ध्यान से सुनना, कि मान लीजिए दो बड़े बड़े आपके पास से कोई बॉक्स है, एक बॉक्स की सिचुएशन हमने यहां से ले ली दिस वन, ठीक है ना? एक बॉक्स की सिचुएशन हमने ले ली, दैट इज ए ब्लॉक है, और दूसरा ब्लॉक जो है वो इस तरीके से हमने ले लिया, दूसरा ब्लॉक हमने यहां पर ये ले लिया। अगर ये ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, ठीक है ना? ए ब्लॉक अगर, और ये हॉरिजॉन्टल से लेट अस सपोज ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ध्यान सुनना, अब ये ब्लॉक यहां पर ये वर्टिकल सरफेस है, ये अगर ये इधर की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये इसको पुश कर रहा है, तो जाहिर सी बात ये ब्लॉक इधर की तरफ जाएगा v2, तो v2 और v1 को आपस में रिलेट करना है, ठीक है ना? v2 v1 को आपस में रिलेट करना है। तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस, ये तभी तक मोशन करेगा जब तक ये सरफेस कैसा रहेगा बेटा? कॉन्टेक्ट में रहेगा। देखो तभी तक तो मोशन में, नहीं तो जैसे ही कॉन्टेक्ट हटा तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा, ये ब्लॉक अलग हो जाएगा, आगे आ जाएगा, मोशन फिनिश हो गया। तो ये b1 b2 में रिलेशन जब तक ये वाला सरफेस कांटेक्ट में रहेगा तभी तक आपका मोशन में ये रहेगा, यानी कि ड्यूरिंग मोशन ये कांटेक्ट रहेगा। तो आपको क्या करना है, अभी हमने आपको ट्रिक क्या बताई कि इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्शन आपका से रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर दोनों की वेलोसिटी क्या कर दो? सेम कर दो। तो अब बताओ कैसे? इसको जूम करके हमने ये बना लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाला सरफेस हमने इधर ले लिया, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया लो। अब आप बताओ, ए ब्लॉक की वेलोसिटी v1 किधर की तरफ है? डाउनवर्ड है v1, और यहां से v2 इधर की तरफ हो गई लो, v2 इधर की तरफ हो गई। अब इस नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी को इक्वल करना है बस। अब देखना, ये एंगल आपका से हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइन, ये कितना बेटा? 37 डिग्री है, ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये 37, ये कितना? 53 डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो जाएगा? 37 डिग्री हो जाएगा।
अब इस V2 का इस एंगल के हिसाब से ये कंपोनेंट कितना होगा, V2 cos 53 डिग्री हो गया, और V1 का इधर की तरफ कितना होगा, V1 cos 37 डिग्री हो गया। इक्वल कर दो, बस ये आंसर आ गया। मतलब V1 cos 37 डिग्री इक्वल टू यहां से कितना, V2 cos अपना से 53 डिग्री हो गया। तो V1 और cos 37 कितना, देखो बेटा cos 37 कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो तुरंत जैसे अपना से ये कितना 37 डिग्री, ये 90, ये 3 4 5 और ये 53 डिग्री होगा। तो cos 37 कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कितना 4/5 हो गया, इक्वल टू V2, और cos 53 कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 3/5 हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बताइए 4V1 इक्वल टू कितना होगा, 3V2 हो गया। तो V2 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 4/3V1। ये आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस देखिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एंगल दे रखा होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आगे चल के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में और काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये क्लियर हुआ होगा, आज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से देखिए, बहुत आगे चल के बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।